कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ हिडन चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखो, कंस्ट्रक्टर आप सबको पता है। कंस्ट्रक्टर होता क्या है पता भी नहीं ना। डोंट वरी। कंस्ट्रक्टर होता क्या है एंड उसकी हिडन चीजें जो आपको पता नहीं है, एंड माइट भी इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। तो बहुत सारे एंगल से मैं आपको कंस्ट्रक्टर बताऊंगा, इसलिए ये वीडियो होने वाला है खास वीडियो। ओके, लास्ट तक देखना। देखो, कंस्ट्रक्टर हम बनाते किस लिए पता है? इसका रीजन ये है टू इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल और टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। यही रीजन है कंस्ट्रक्टर का। अगर सपोज मेरे पास दो वेरिएबल्स है, एक आईडी है एक नेम है, एंड आई वांट टू इनिशियलाइज इट, जस्ट क्रिएट द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर होता क्या है भाई? जिसको कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। ओके, सेम क्लास का नाम जो होता है वही उसका नाम होता है। देन यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। अब कंस्ट्रक्टर दो टाइप्स के होते हैं, पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज। ये कौन सा है भाई? नॉन पैरामीटराइज है। इसके अंदर पैरामीटराइज पैरामीटर नहीं है तो ये नॉन पैरामीटराइज बन गया। और सर कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है? जब हम ऑब्जेक्ट बनाए इस क्लास का तब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। लाइक न्यू डे, मैंने ऑब्जेक्ट जैसे ही बनाया, नाउ ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या नहीं होगा? व्हाट्स योर आंसर? इसको मैं बोलता हूँ नॉन पैरामीटराइज पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, लाइक दिस। ओके, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेट्स सी, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। लुक एट दिस, व्हाट्स द आउटपुट? नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। दैट मीन्स कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। कौन सा? ये वाला। लेट्स सपोज आई एम क्रिएटिंग अनदर कंस्ट्रक्टर डेमो एंड आई एम पासिंग सम पैरामीटर आईडी स्ट्रिंग, दैट इज नेम। ओके, लेट्स सपोज इसके नाम में अलग ले रहा हूँ। ओके, अलग लिया तो क्या होगा? लेट्स, ये जो वेरिएबल्स है guys, ये लोकल वेरिएबल्स है। एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड दिस। दिस वेरिएबल्स कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स। कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में वेरिएबल ले लो या इसके अंदर ले लो, ये लोकल वेरिएबल्स होते हैं। ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू डू आई वांट टू इनिशियलाइज दिस आईडी बाय यूजिंग दिस वर्ड। तो मैं क्या करूंगा? आईडी इक्वल टू आई एंड नेम इक्वल टू एन। क्या किया मैंने? इस आई में जो वैल्यू आएगी मैंने किसको दी? इस आईडी को। और इस वीएन में जो वैल्यू आएगी मैंने किसको दी? इस नेम को। बट सर यहाँ पे वैल्यू कहाँ से आएगी? यहाँ पे वैल्यू आएगी, मैं यहाँ पे अलग ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू डेमो। नाउ आई एम पासिंग वैल्यू फ्रॉम हियर 120 समथिंग एंड वैल्यू लाइक राम। बट सर यहाँ पे आपने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पे आप इस ऑब्जेक्ट बनाते टाइम यहाँ पे वैल्यू दे रहे हो। दैट मीन्स जब ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। नाउ अगर आप वैल्यूज दे रहे हो, पैरामीटर दे रहे हो, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे हो, डिफॉल्ट कॉल होगा। ओके, नाउ कौन सा कॉल होगा? ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये वैल्यूज इसके अंदर जाएंगे, यहाँ से इस आईडी को नेम को इनिशियलाइज होंगे। नाउ यू कैन प्रिंट ऑल्सो। लेट सपोज मैंने एक मेथड बनाई है डिस्प्ले नाम की। आई वांट टू प्रिंट दिस आईडी एंड नेम। जस्ट आई एम प्रिंटिंग आईडी एंड समथिंग कॉल्ड नेम। लुक एट दिस। मैंने जैसे ही प्रिंट किया, लुक एट दिस, इसको कॉल करना पड़ेगा। लेट मी कॉल इट न्यू डेमो। देखो, ये जो सारे जो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं, एनोनिमस ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ओके, कैसे ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ? एनोनिमस। दिस इज कॉल्ड एनोनिमस ऑब्जेक्ट। नाउ लुक एट दिस। सबसे पहले कौन सा कॉल हुआ? नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सेकेंड टाइम कौन सा कॉल हुआ? सेकेंड टाइम भी नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अब सर ऐसा क्यों हुआ? और डिस्प्ले के लिए क्या हुआ? जीरो नल। अब इसके लिए भी सर ये नहीं कॉल हुआ। लुक एट दिस, ये कंस्ट्रक्टर कॉल ही नहीं हुआ। व्हाट इज द रीजन? अब यहाँ पे हम न्यू डेमो कर रहे हैं, इसके लिए भी क्या हुआ? नॉन पैरामीटराइज। न्यू डेमो कर रहे हैं, इसके लिए नॉन पैरामीटराइज। इसका रीजन है गाइस, जब आप यहाँ से पैरामीटर दे रहे हो और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, देखो डिस्प्ले, यहाँ पे अलग से ऑब्जेक्ट बना के हम डिस्प्ले कॉल कर रहे हैं। तो कैट इज, तो ये जो डिस्प्ले कॉल हो रहा है ना, ये ब्लैंक पे कॉल हो रहा है। तो कैट इज ब्लैंक पे। ब्लैंक मतलब इसके अंदर कुछ डेटा ही नहीं है। दैट्स वाई इसके अंदर नल एंड जीरो मिल रहा है। बट सर यहाँ पे हमने पैरामीटर पास किए ना, स्टिल आवर दिस कंस्ट्रक्टर इज नॉट गोइंग टू कॉल्ड। व्हाट इज द रीजन? इसके पीछे का रीजन जानना बहुत जरूरी है। जब आप एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाते हो एंड एनोनिमस ऑब्जेक्ट पे अगर आप डिस्प्ले मेथड कॉल कर रहे हो, लुक एट दिस, ये कॉल ही नहीं हो रहा है। कॉल ये वाला एंड ये वाला, ये दोनों कॉल हो रहे हैं, ये कंस्ट्रक्टर कॉल ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं कॉल हो रहा है? दैट्स द रीजन। इसका रीजन यही है भाई, न्यू डेमो ये डिस्प्ले वाले मेथड्स, डिस्प्ले वाली मेथड्स अपने इस एनोनिमस पे कॉल किए ना, ये इसको रिस्ट्रिक्ट कर रही है। लुक एट दिस। इसके अंदर इसके अंदर जीरो हैंडल क्यों आ गया? इसका रीजन क्या है भाई? इस आईडी और नेम को आपने कॉल कहाँ से किया है? एनोनिमस ऑब्जेक्ट से। सर ये हमने कॉल किया है, यहाँ से हमने वैल्यू भी भेजी है। वैल्यू भेजी, स्टिल यहाँ पे हमें वैल्यू क्यों नहीं दे रहा है भाई? आपको
इस डिस्प्ले को यहाँ से कॉल करना पड़ेगा, look at this. Then you will get the values. Then you will get the values. And also this constructor is going to call. Are you getting my point? Look at this. Let's suppose I am removing this, and now successfully this constructor going to call. And also you will get the data. Look at this. You are getting the data also. मतलब ये कॉल हो रहा था, ये कॉल हो रहा था, लुक एट दिस, बट डेटा क्यों नहीं आ रहा था? इट इज गोइंग टू कॉल गाइस, इट इज गोइंग टू कॉल, वी कैन प्रिंट आउट योर मैसेज। मैसेज ने हम दे रहे थे पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, लुक एट दिस, ये कॉल हो रहा है बट डेटा नहीं जा रहा है, बिकॉज हम ये चीज कर रहे थे न्यू डेमो डॉट डिस्प्ले, दैट्स वाई डेटा नहीं जा रहा था। देखो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर मिलेगा, लुक एट दिस। अब ये फिर से क्यों कॉल हो? बिकॉज यहाँ पे देखो ब्लैंक ऑब्जेक्ट, कुछ भी नहीं भेजा और डिस्प्ले कॉल कर, दैट्स व्हाई नल नल जीरो एंड नल आ रहा है। ओके, तो ये चीज। अब सर एनोनिमस ऑब्जेक्ट कब बनाए? एनोनिमस ऑब्जेक्ट तब बनाना है आपको जब रेफरेंस की जरूरत ना हो। रेफरेंस की जरूरत नहीं है, बनाओ एनोनिमस ऑब्जेक्ट। एक और चीज इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, अब मैं थोड़ा सा आपको अच्छा वाला ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ, लाइक दिस वन जो आपका प्यारा है। देन डी डॉट डिस्प्ले, लाइक आप ऐसे करते हो, राइट? सो नाउ कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होगा? पैरामीटर वाला, पैरामीटर पास किए जाएंगे एंड दैट्स इट आउट टाइप। अब गाइस यहाँ पे मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया जिसे कॉपी कंस्ट्रक्टर हम बोलते हैं, एंड ये यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ डेमो डी समथिंग। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इस आईडी को दे रहा हूँ डी डॉट आईडी, इस नेम को दे रहा हूँ मैं डी डॉट नेम, लाइक दिस, लुक एट दिस। व्हाट इज एग्जैक्टली दिस वन? दिस इज समथिंग कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। मैं क्या करना चाह रहा हूँ पता है? ये जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है डी वाला, इसके अंदर 122 राम आपने भेजा है, लाइक यही 120 यही राम आई वांट टू यूटिलाइज ऑन दिस कंस्ट्रक्टर। हाउ वी कैन डू दैट? सी, मैं यहाँ पे फिर से डेमो डी वन इक्वल्स टू न्यू डेमो। नाउ यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कौन कौन से हैं हमारे पास? नॉन पैरामीटराइज है, दो पैरामीटर वाला, और ये एक पैरामीटर वाला जो डेमो का ऑब्जेक्ट ले रहा है। सो व्हाट आई कैन डू, ये जो ऑब्जेक्ट है ना जो ऑलरेडी इसको वैल्यू है, आई एम गोइंग टू पास हियर, लुक एट दिस। एंड नाउ सिंपल आई एम गोइंग टू कॉल डी वन डॉट डिस्प्ले। अब देखो मैं डी वन को कॉल कर रहा हूँ, सो डी वन डॉट डिस्प्ले करने के बाद भी क्या ये हमें डेटा मिलेगा सिमिलर जो ये वाला है? बिल्कुल मिलेगा, लुक एट दिस। दैट मीन्स यू आर कॉपिंग द डेटा। आपने इस डी का डेटा कॉपी किया डी वन के अंदर, look at this, is d का डेटा, what you are going to do, you are going to copy in d1, डेटा डी के अंदर है बिकॉज यू आर पासिंग डेटा हियर, सो ये डी के अंदर चला गया इनिशियलाइज होके। बट इस डी वन के अंदर तो कुछ भी नहीं है, बट यू आर पासिंग डी, look at this now, what is d is 120 था। एंड नाउ जब इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है बाय दिस वन, look at this, इसके अंदर डेटा चला गया, डी डॉट आई डी 122 इसको चला गया, नाम इसको चला गया, प्रिंट किया, मिल गया, डी वन डॉट डिस्प्ले, यू आर गेटिंग द डेटा, लुक एट दिस। Wow. Guys, is it clear? It's very, 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 very simple. Now, और कुछ खास चीज इसके बारे में आपने कंस्ट्रक्टर में एक चीज देखी होगी, कौन सी? एक जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, हम एक क्लास से मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स कॉल कर सकते हैं। कैसे? देखो, अगर ध्यान से देखना, ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट मैं दूसरा क्लास बनाता हूँ ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो जाए। लेट्स सपोज एम्प्लॉय नाम का क्लास क्लास बनाएंगे। नाउ लुक एट दिस, I'm creating an employee object, an employee constructor like this. Okay, fine. Now यहाँ पे ये वाला कंस्ट्रक्टर कौन सा है? जीरो पैरामीटर वाला। ओके, सो लेट्स अज्यूम इसको देते हैं हम जीरो पर। अब देन मैंने यहाँ पे एक और बनाया है एम्प्लॉय, इसको देते हैं इंटीजर आई। ये कौन सा है? ये है वन पर। ओके, एक पैरामीटर। एक और बनाया मैंने एम्प्लॉय, इसको देते हैं हम दो पैरामीटर्स, आई स्ट्रिंग यस। ओके, सिस आउट, ये कितने पैरामीटर्स है? ये है टू पर। ठीक है, तीन कंस्ट्रक्टर मेरे पास है। यहाँ पे मैं आ गया एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय और ई न्यू एम्प्लॉय, लुक एट दिस। अब विच कंस्ट्रक्टर इज गोइंग टू कॉल? सिंपल आंसर है आपका सर, पैरामीटर नहीं भेजा, दैट्स वाई ये वाला खोलो। सिंपल है, एंड अगर हमने रन भी किया तो वी विल गेट जीरो। सिंपल सी बात है। बट सर सपोज आई वांट टू कॉल दिस वन, तो आप बोले सर पैरामीटर भेजो। नाउ आई एम पासिंग द पैरामीटर, दिस वन इज गोइंग टू कॉल, राइट, वन पर। सर मुझे ये कॉल करना है, दो पैरामीटर भेजो, दैट्स योर आंसर, राइट? सो लुक एट दिस वन इज गोइंग टू कॉल टू पर। बट मुझे करना क्या है? मुझे एक ही ऑब्जेक्ट बनाना है,
एंड आई वांट टू कॉल ऑल थ्री कंस्ट्रक्टर्स एक ही ऑब्जेक्ट से, इट इज पॉसिबल और नॉट, एक ही ऑब्जेक्ट से सारे कंस्ट्रक्टर कॉल, इट इज पॉसिबल बाय यूजिंग दिस कॉल, जस्ट यूज दिस कॉल। देखो ये किसको कॉल कर रहा है, अब केयरफुली देखना, ये किसको कॉल कर रहा है, सर ये इसको कॉल कर रहा है ना, देखो। तो यहाँ से मैं कॉल करूंगा इसको, कैसे, देखो यहाँ पर सिंपल फर्स्ट लाइन में लिखो दिस समथिंग वैल्यू कुछ लाइक नाउ, दिस 10 मतलब इस क्लास में, दिस मतलब दिस इस क्लास में जो कंस्ट्रक्टर इंटीजर टाइप का पैरामीटर एक ले रहा है उसको कॉल करो, कौन ले रहा है ये कॉल हो जाएगा, चेक आउट, यू विल गेट समथिंग वन परम जीरो परम, ऑब्जेक्ट एक ही है, लोग एट, इसने कॉल किया इसको, इसने कॉल किया इसको, ये कॉल हुआ, ये प्रिंट हुआ, देन अगेन ये बचा था, ये प्रिंट हुआ, वन परम जीरो। नाउ सर इस ये कॉल हो रहा है यहाँ से, ये किसको कॉल कर रहा है, तो यहाँ से ये कॉल हो सकता है बिल्कुल। लेट्स गो हियर एंड राइट दिस 10 समथिंग राउंड। नाउ मैं क्या बोल रहा हूँ, इस क्लास में जो कंस्ट्रक्टर एक इंटीजर एक स्ट्रिंग पैरामीटर ले रहा है उसको कॉल करो, ये कॉल हो जाएगा। नाउ देखो यहाँ से कौन कॉल होगा, ये किसको कॉल करेगा, इसको, ये किसको कॉल करेगा, इसको, मतलब ये कॉल होगा सबसे पहले ये आएगा, देन ये आएगा, ये मैसेज आएगा, ये साउंड, लुक एट दिस, all three constructs are getting called, and that's a magic. Because of this call you can call constructors in same class, okay। अब देखो और एक चीज इसके बारे में, लेट्स सपोज मेरे पास एक और क्लास है, दैट इज समथिंग टेस्ट क्लास, विच वन, और समथिंग मैनेजर क्लास, और मैनेजर क्लास एक्सटेंड कर रहा है किसको पता है, एक्सटेंड्स एम्प्लॉय। नाउ ध्यान से सुनना, इस इनहेरिटेंस में तो इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। नाउ लेट्स सी, अब लेट्स सी, मजे आएगा। देखो दो क्लास है मेरे पास, ओके, एक है मैनेजर, एक है एम्प्लॉय। अब जब मैं यहाँ पे मेन मेथड बनाऊंगा एंड यहाँ पे मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मैनेजर एम इक्वल टू न्यू मैनेजर, ओके, एंड नाउ हमें पता है मैनेजर का ऑब्जेक्ट बना है, मतलब मैनेजर का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इस और तो यहाँ पे मैंने मैनेजर का कंस्ट्रक्टर बनाया, दिस इज मैनेजर का कंस्ट्रक्टर, सही कि नहीं, और यहाँ पे मैंने लिखा मैनेजर जीरो पर कंस्ट्रक्टर, ओके, मैनेजर जीरो पर, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे कमाल की चीज क्या होने वाली पता है, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया मैनेजर का, लोग एट, मैं यहाँ पे ये हटा दे रहा हूँ, ये मेथड यहाँ से हटा दे रहा हूँ, एम्प्लॉय को कुछ बनाया क्या मैंने, नो, आई एम जस्ट कॉलिंग मैनेजर कंस्ट्रक्टर बाय क्रिएटिंग मैनेजर ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पे एक चीज होने वाली कौन सी पता है, मैंने मैनेजर का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, मैनेजर ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, ये वाला इसका ये वाला कॉल करेगा, और ये मतलब सब कुछ आउटपुट आएंगे, आप एवरीथिंग, लुक एट दिस, व्हाट्स द आउटपुट, एक मिनट, मेन मेथड ओके, यहाँ से रन करो, राइट क्लिक, रन एज, लुक एट दिस, ओ माय गॉड, टू परम वन परम जीरो परम मैनेजर, भाई सर सबसे पहले मैनेजर कॉल किया है, लास्ट में मैनेजर आ रहा है, ये तीनों कंस्ट्रक्टर पेरेंट के क्यों कॉल हो गए, दैट्स द इंटरव्यू क्वेश्चन। देखो हो क्या रहा है, देखो जब आपने मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाया, मैनेजर के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, कॉल गया, बट यहाँ से इसने ये प्रिंट नहीं किया, इसने सीधा कॉल किया पेरेंट के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, दैट मीन्स सुपर कॉल यहाँ से जाता है भाई, आपने ये लिखा या नहीं लिखा डस नॉट मैटर, यहाँ से सुपर कॉल मतलब पेरेंट कौन है इसका, एम्प्लॉय, एक भी पैरामीटर ना लेने वाला कंस्ट्रक्टर, ये वाला कॉल हुआ, इसने कॉल किया एक पैरामीटर लेने वाला इसका कंस्ट्रक्टर, ये कॉल हुआ, इसने कॉल किया दो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर, ये हुआ, दैट्स वाई सबसे पहले ये आउटपुट ये आ रहा है, देन ये बचा था ये आ रहा है, देन ये आ रहा है, एंड देन रिटर्न कर्सर यहाँ पे आके ये भी बचा था ना, सबसे पहले ये आ रहा है, लुक एट दिस, दैट्स द हायरार्की, 2 1 0 2 1 0 एंड देन मैनेजर, वाह इट्स मतलब ऑसम ना। कंस्ट्रक्टर के केस में ध्यान रखना, सुपर लिखो या ना लिखो, भाई यहाँ से पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल जाता है, मतलब जाता है, यस और नो, लुक एट दिस। अब एक और खास चीज बता दो, अब सर लेट्स सपोज यहाँ पे ये जो क्लास है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, कैसा क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सबसे पहली चीज, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर होता है कि नहीं, इसका रीजन आंसर क्या है आपका, बिल्कुल होता है, लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर होता है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, तो हम ऐसे करते हैं, इसके चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं एंड इनको कॉल करते हैं, स्टिल दे आर गेटिंग कॉल्ड, लुक एट दिस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, सो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से इनको कॉल हम करते हैं फॉर यूटिलाइजेशन। अब एक और चीज,
लेट्स सपोज सर मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, बना तो नहीं सकते बट कैन वी क्रिएट द एनोनिमस क्लास। देखो लाइक एम्प्लॉय ई इक्वल टू न्यू, देखो एनोनिमस इनर टाइप, लुक एट दिस। लेट्स मैंने क्रिएट किया, ध्यान से देखना यहाँ पे, लुक एट हियर, लुक एट हियर, दिस इज समथिंग anonymous class। एंड नाउ वी कैन गो हियर, अगर मैंने इसके अंदर समथिंग ये चीज दे दी, तो इसको मैंने बोला एक मिनट, यहाँ पे सिस आउट नहीं आ रहा है हमें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा समथिंग एम्प्लॉय anonymous constructor, employee anonymous constructor like this. And this is something instance block. You can utilize instance block for constructor also. And now just go here and run this program. Now होगा क्या, इसका constructor कॉल होगा, मतलब ये ब्लॉक कॉल होगा। Let me right click run as Java application. What is the output? Everything we are getting, देखो, टू परम, वन परम, जीरो परम, समथिंग एम्प्लॉइंग इन एनोनिमस कंस्ट्रक्टर। अब एक चीज यार आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपने ये जो चीज क्रिएट की है, इससे आपका ये जीरो परम वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये वाला सॉरी ये ऑब्जेक्ट बन गया। यस डेफिनेटली, इसको बोलते हैं एनोनिमस क्लास। इससे भी हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, एनोनिमस ऑब्जेक्ट और सॉरी एनोनिमस क्लास से हम इसको इंस्टांशिएट कर सकते हैं। ओके लुक एट दिस, इससे ये कॉल हुआ, देन ये कॉल हुआ, ये कॉल हुआ, सबसे लास्ट ये वाला चीज यहाँ पे आ रहा है, लुक एट दिस। वाह, है कि नहीं कमाल की चीज। देन इसके अंदर कुछ मेथड्स वगैरह होती है तो आप वो भी कॉल कर सकते हैं, लाइक YDM1। यू कैन ऑल्सो कॉल EM1 मेथड। देखो इस EM1 को आप यहाँ पे सिंपल लिखो, E.EM1। yes I'm going to call, it's an abstract method, still I am going to create an anonymous class and calling it, right? Okay। और चीज मुझे इसके बारे में बतानी है। गो हियर, लेट मी रिमूव दिस। भाई आप कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट भी बना सकते हो, लाइक दिस मैंने प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाया एम्प्लॉय, दिस इज अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। अभी जो कंस्ट्रक्टर है ना गाइज, ये जो क्लास है ना, लेट मी रिमूव दिस एब्स्ट्रैक्ट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बाहर नहीं बन सकता, ये आपको पता ही होगा। लेट मी क्रिएट द ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो ये कुछ भी नहीं हो रहा है। लेट मी रिमूव दिस, मैं आपको यहाँ पे सिंपल एक्सटेंड वगैरह नहीं करूंगा, सिंपल ऑब्जेक्ट बनता है कि नहीं बाहर दिखाना चाहूंगा। मेन मेथड बनाई, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट मैं बनाने जा रहा हूँ, ई इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय। लुक एट दिस, मैं ऑब्जेक्ट बनने का ट्राई कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बन रहा है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? Problem is that this is a private, so that's why you cannot create the object of private constructor class। जिसका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता क्लास के बाहर, इसके अंदर बन सकता है। यू कैन क्रिएट इनसाइड दिस सेम क्लास में, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एम्प्लॉय इक्वल्स न्यू एम्प्लॉय, लुक एट दिस, यू कैन क्रिएट इन द सेम क्लास, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट आउटर में इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। सो सर व्हाट वी कैन डू टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन द आउटर क्लास? सो इसके लिए आपको एक मेथड बनानी है। You need to create one method that is public static and let me return type employee, and यहाँ पे मैं बोलता हूँ get object something, get obj। and now अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा if, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा जो कि मुझे रिटर्न करना है, that is something, let make it private static। ओके, इसको टाइप देता हूँ मैं एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टाइप का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इसको मैं बोलूंगा इंस्टेंस समथिंग, इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट, राइट? Now I am going to check here if instance equal null। ओके, अगर null है तो क्या करो, सिंपल यहाँ पे इंस्टेंस इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, जस्ट इसको पास करो ऑब्जेक्ट लाइक दिस, और आई एम गोइंग टू रिटर्न इंस्टेंस फ्रॉम हियर, रिटर्न समथिंग इंस्टेंस लाइक दिस, दैट्स इट, योर वर्क इज डन। नाउ ये जो मेथड है जो भी कॉल करेगा उसको एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट मिलेगा, स्टिल इसका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है। क्या बात कर रहे हो, लेट्स सी। यहाँ पे मैंने कॉल किया समथिंग कॉल्ड एम्प्लॉय डॉट गेट ओबीजे, आई एम गेटिंग ऑब्जेक्ट और नॉट, लुक एट दिस, एम्प्लॉय ई, look at this, I'm getting object or not? Yes, I'm getting object। and now also इस ऑब्जेक्ट से क्या मैं इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता हूँ? लेट्स सी। अब एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है कंस्ट्रक्टर इंटरव्यू में, जीरो पर। अब मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो गेट कर लिया, सो मैंने राइट क्लिक किया तो ये कॉल होगा। दैट्स अ क्यूरियोसिटी, दैट्स अ क्वेश्चन, लुक एट दिस, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो, मतलब
बाहर से भी आप ये चीज कर पा रहे हो जब आप यहाँ से एक मेथड बना के इसका ऑब्जेक्ट दे रहे हो, बट प्राइवेट बने तो डायरेक्ट तो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। अब कितने भी ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो, राइट? आप यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे बोल सकते हो कॉपी दैट इज समथिंग इवन, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर से मैंने रन किया। अब ये 2 बार कॉल होगा क्या? नो। ये एक ही बार कॉल क्यों हो रहा है? बिकॉज आपने यहाँ पे इस मेथड को गेट किया ना, तो वो यहाँ पे भी आप वही कर रहे हो, इसी मेथड को यहाँ पे एक ही इंस्टेंस भेजा जा रहा है, राइट? ये 2 बार क्यों नहीं कॉल हो रहा है? आपको यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहे, यू आर गेटिंग जस्ट 2 रेफरेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, यू आर नॉट गेटिंग 2 ऑब्जेक्ट्स। आपने गेट ओबीजे को कॉल किया, यहाँ से इंस्टेंस रिटर्न किया गाइस, और यहाँ से भी इंस्टेंस वही रिटर्न किया जो आप इसके अंदर पुट कर रहे हो। यू आर नॉट गेटिंग 2 ऑब्जेक्ट्स। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंट्री क्वेश्चंस। गेट ओबीजे इज रिटर्निंग इंस्टेंस। ओके, गेट ओबीजे इज रिटर्निंग इंस्टेंस। एंड सिमिलर यहाँ पे भी क्या हो रहा है, गेट ओबीजे रिटर्निंग इंस्टेंस, एंड एक ही इंस्टेंस रिटर्न किया जा रहा है, एक ही इंस्टेंस रिटर्न किया जा रहा है। ओके, सो दैट्स वाई एक ही बार क्या हो रहा है, हमारा ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ओके, आप कितनी भी बार करो, कितनी भी बार का कॉल करो भाई, एक ही बार ये ऑब्जेक्ट बनाएगा, लुक एट दिस, रिटर्न करेगा, लुक एट दिस। ओके, दैट्स आल्सो इंटर क्वेश्चंस, हाउ वी कैन क्रिएट सिंगलटन क्लास, दैट्स आंसर। ओके, तो ये कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ चीजें शायद आपको पता नहीं होगी। ओके, आई होप करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। अगर लगा है, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।